Good evening, dear friends. I am Junaid Hussain and welcome to Junaid Hussain classes. Today, I am going to discuss some important facts about trigonometry. As you all know that in trigonometry we study about the three sides. आप यहाँ पर देखिए कि नॉर्मली हम ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं तो सिंपली थ्री साइड्स के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन नॉर्मली अभी तक हमने इस बारे में जाना है कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 0, साइन 30, साइन 45 etc. But how to find the values of trigonometric ratios if the angles is more than 360 degree? अगर किसी भी एंगल की वैल्यू 360 से ज्यादा होती है तो उस टाइम हम कैसे किसी भी एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेंट के नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है. यहाँ पर ये दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट and this one is called second quadrant, this one is called third quadrant and this is last one fourth quadrant. अब बात आती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे. तो इसको याद करने के लिए हमारे पास एक सिंपल से हम फंडा याद रखते हैं कि जो अगर हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें जिसमें हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कवर हो जाते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें रखेंगे ऑल मीन्स यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, यानी कि हियर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव. अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ऑल स्कूल, यहाँ पर हम मान लेते हैं एस सी, यानी कि एस सी यहाँ पर हम स्कूल के लिए मानेंगे एस एंड सी, यानी यहाँ पर सिर्फ हमारा साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहेगा. एक यहाँ पर रहेगा साइन थीटा पॉजिटिव, दूसरा जो यहाँ पर एंगल पॉजिटिव रहेगा वो रहेगा कोसेक थीटा. ऑल स्कूल 2. अब जो थर्ड क्वाड्रेंट की बात आती है तो इसमें हम मान लेते हैं 2 का मतलब है टेंजेंट यानी कि टेन थीटा, और दूसरा जो यहाँ पर ओ है, ओ का मतलब हम यहाँ पे मान के चलते हैं यानी अपोजिट ऑफ टेन थीटा. अपोजिट ऑफ टेन थीटा की अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में तो ये हो जाएगा इसका कोट थीटा. अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की. फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं ऑल स्कूल 2 कॉलेज, यानी कि कॉलेज के लिए हम क्या लेंगे सी एंड ओ. हियर सी स्टैंड्स फॉर कोसेक थीटा, यानी कि सी स्टैंड्स फॉर कोस थीटा, यानी कि यहाँ पर सी का मतलब हो जाएगा कोस थीटा एंड ओ से यहाँ पर हम लेंगे अपोजिट ऑफ कोस थीटा. आप सभी जानते हैं कोस थीटा के अपोजिट एंगल होता है सेक थीटा. इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ इन एंगल्स की सारे एंगल्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो. अब यहाँ पर क्या है, इस एंगल की अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर जो थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा हियर थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री. अगर हम बात करें यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगी. हियर से इन सेकंड क्वाड्रेंट थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. ये हो गया यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट. अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू वेरी करेगी वो करेगी हियर थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री. और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे थीटा की वैल्यू, यहां पर ये हमारा जो लाइन है इस लाइन से इस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा यहां पर वैल्यू लाई करेगी थीटा इज ग्रेटर देन 270 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. बस आपको इतना सब याद होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव साइन के होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कैसे हम इनको सबको फाइंड आउट करेंगे. अगर हमको यहाँ पर कोई भी एंगल इस तरह से फाइंड आउट करना है, जैसे देखिए हमें यहां पर एंगल फाइंड आउट करना है साइन ऑफ साइन 225 डिग्री की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है. तो साइन 225 को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. एक यहां पर क्या है, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री. ठीक है, यहां पर हमने इसको लिख दिया इस तरह से साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री. अब यहां पर देखिए 180 वाली जो लाइन है ये लाइन है, यानी ये जो अब देखिए यहां पर 250 यानी एंगल हमारा 180 से ज्यादा है, 180 में 45 जुड़ रहा है.
जब एंगल 180 से ज्यादा होता है तो हम कह सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि 180 की जो लाइन है ये है और 270 की लाइन ये है, यानी ये कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा। इस बात से ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर जो साइन थीटा है ये आ रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अब हमें देखना होगा कि क्या साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, तीसरे क्वाड्रेंट में टू का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मीन्स टेन थीटा और कोट थीटा, यानी टेन थीटा और कोट थीटा को छोड़ करके सारे के सारे एंगल नेगेटिव होंगे, यानी कि इसमें हो जाएगा हमारा साइन 45 इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव में। सो हियर वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ साइन 225 विल बी -1/√2। ये तो बात हो जाती है इन की। इन मीन्स 360 के अंदर रेंज वाले सारे एंगल्स को आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह है, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 180 आ रहा हो या 360 आ जाए, यानी अगर हम इसको इस तरह से लिख दें 360 + 45, जब आपके पास 180 होता है और 360 होता है तो जो आपका ये है साइन थीटा ये कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कि साइन ऑफ 360 + 45 है तो इसको लिख देंगे हम साइन 45। जैसे हमने यहां पर लिखा था साइन ऑफ 180 + 45, इसका आंसर लिखा था साइन 45, इसी तरह से साइन ऑफ 360 + 45 इसका आंसर हो जाएगा साइन 45। अब यहां पर देखते 360 में एंगल जोड़ रहा है, 360 वाली लाइन ये है, एक बार जब क्रॉस घूमकर यहां जाएंगे तो इसके बाद हम दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, इसका मतलब साइन थीटा यहां पर पॉजिटिव रहने वाला है, यानी कि साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। लेकिन ये वाला केस सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपकी यहां पर वैल्यू आ जाए 180 या 360। अगर वैल्यू आ जाए 90 या 270 तब ये डिफर कर जाता है। अब डिफर कैसे करेगा वो देख लीजिए। जैसे अगर हमें निकालनी है साइन ऑफ 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 + 30। एक तो हम इसे इस तरह से कैसे लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर 180 भी नहीं है और ना ही यहां पर 360 है, तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि साइन को जैसे हम चेंज करते हैं साइन ऑफ 90 - थीटा cos थीटा, उसी तरह से साइन ऑफ 90 + थीटा होता है cos थीटा, तो यहां पर आ जाएगा cos 30। साइन को चेंज कर देंगे cos में, यानी कि cos 30। लेकिन अब यहां पर देखना होगा कि साइन पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा। तो साइन क्या है, दूसरी क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, और cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अब एक तो इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, दूसरे इसको क्या किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 - 60 लिख सकते हैं। एक तरीका हमारे पास हो जाएगा 90 से सोल्व करने का, एक तरीका हो जाएगा 180 से सोल्व करने का। तो साइन ऑफ 180 - 60 जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन 60 आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगी इसकी वैल्यू -√3/2, यानी कि माइनस का √3/2। इसी तरह से यहां पर जैसे ये कोस था, कोस यहां पर नेगेटिव होगा तो माइनस का √3/2। साइन से चेंज करने के बाद एंगल देखेंगे कि किस में आ रहा है। अगर साइन में आ रहा है तो चेंज वैल्यू नहीं होगी, और अगर कोस में आ रहा है तो चेंज हो जाएगी, इसलिए इसकी भी -√3/2, इसकी भी -√3/2। अब देख लेते हैं कि अगर हमें 360 से भी बड़ा एंगल निकालना हो तो उसके लिए कैसे निकालेंगे। जैसे अगर हमें निकालना है साइन ऑफ 750, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे कि ये 90 के फैक्टर में कितना आ रहा है। अगर हम 90 के मल्टीपल की बात करें तो 90 मल्टीपल यानी कि 90 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आता है, 90 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आता है। इसी तरह से 90 के 1 के 90 आ जाएगा, 90 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 180 आ जाएगा, 90 के मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 270। इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ये 90 के मल्टीपल में आ जाए। तो ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये किसके करीब है, अगर हम 90 की मल्टीप्लाई कर दे 8 से 9 थे 72, 720 आ जाता है, यानी कि 90 की मल्टीप्लाई जब हम 8 से करेंगे तो आ जाएगा 720, और इसमें हम जोड़ देंगे कितना 30। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली बात यह है कि जितना इसका मल्टीपल होगा उतने ही इसके क्वाड्रेंट होंगे। कितना मल्टीपल हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है 8, इसका मतलब क्वाड्रेंट होंगे 8। अब यहां से गिनना स्टार्ट कर दो,
1 2 3 4 5 6 7 8 क्वाड्रेंट हो गए। इसका मतलब जो अगला एंगल है वो 8वें क्वाड्रेंट से अगला जुड़ रहा है, यानी ये 8 में से यहां पर जुड़ेगा। इसका मतलब दोबारा से हम आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। अब यहां पर देखते हैं कि अगर हम यहां से यहां ऊपर जा रहे हैं, ये होती है लाइन 180 वाली, ये होती है 360 वाली, तो फिर से हम 360 के ऊपर जा रहे हैं। और अगर 360 के ऊपर जा रहे हैं तो वही रेशियो रहेगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। So guys, by using this method you can find out the any value greater than 360, greater than 270 and so on. I think this method will help you to crack any type of questions, and by using this method you can solve any question in shortest time. Thank you so much. Have a nice day.